राम अब तेरति तव नाथ कर हो यही नाम अनंग बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होहि न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी कथाया परे अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि के देवताओं ने भी यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, तब शिवभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कहो अमर आए कहीं हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरह के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखा भारी लोचन सोई कछु कराहे मदन मद मोचन। काम जारी रत कहाँ बारो दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करने वाले आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करे पुनि करहि पसाओ नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन अपारा करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रिय बानी ऐसई होई कहा सुख मानी। तब देवन द्वंद्व भी बजाई बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए तोरे तहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी।
उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुना हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहा हो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारी जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारी जान सदा शिव जोगी, अजय अनवाग्य काम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुना हो मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा जा रहे मारा, सोई अति बढ़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सुअवस न साई, अस मम्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हरे से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवान निनाय सिर, गए हिमाचल पास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।